तो कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज सुनाएंगे राधे श्याम रामायण की सीता हरण की कथा। कैसे मारीच माया मृग बनता है बाबा का भेष बना के, कैसे लंकापति रावण माता को ले जाता है। चलिए पूरी कथा सुनिए। जय बजरंगबली। मृग नयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, बोल उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोर। रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान, दासी की विनती सुनो स्वामी दया निधान। मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा यह सुगढ़ सलोना है। देखो तो सर से पाव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया का सिंगार होगी। सोने के मृग की छाला का क्या अद्भुत यादगार होगी। भला कहीं संसार में हुआ सुवर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल करती है मति भंग। बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर, सौंप लखड़ को जानकी चले हिरण की ओर। कैसी मृगया कैसा मृग वह एक तिलिस्मी छाया थी। मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी। धनवा पर डोर डोर पर सर सर चुटकी में चटकाते थे। माया मृग पीछे पीछे मायापति भागे जाते थे। बाहों पर था तिरछा तनाब, माथे पर बल थे पड़े हुए। लोचन दोनों चौकन्ने थे मृग के शिकार पर लड़े हुए। हो इसी बहाने देवकार यह चाव चरण की गति में था। मृगया के माथे पर भूभार भाव भूपति में था। माया मृग माया करता था, छुप छुप कर सन्मुख आता था। कन अखियों से मायापति की छव भी निहारता जाता था। थक गए राम चलते चलते मुख पर सम बिंदु छलक आए। उस ओर देखने यह चरित्र देवता विमानों पर छाए। तब एक बाण सदगति देने लेने फिर एक प्राण पहुंचा। उस नयन बाण के साथ साथ प्रभु का वह काल बाण पहुंचा। अब तो माया सब नष्ट हुई, माया का मृग मारीच हुआ। जी भर कर राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। मरते दम भी मायावी ने मित्रता निभाई रावण की। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, यह कहकर देह संवरण की। पाके नहीं था एक लौह था आकाशी तीर, बीधा जिसने सिया का कोमल मृदुल शरीर। सचमुच ही इस शब्द ने कर डाला उत्पात, घबरा कर सौमित्र से बोली सीता मात। देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इस समय संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। लखड़ लाल कहने लगे माता धरिए धीर, दुख कहा जब दुख के नाशक हैं रघुवीर। इसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुँचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कांद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म या है
रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। वन विशाल है व्याघ्र व्याल भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं कर्तव्य नहीं यह मेरा है। जैसा हो भवितव्यता होता वही सदैव। होनी अनहोनी नहीं कर सकते हैं देव। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात। सीता भी कहने लगी इसी तरह की बात। बोली अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं भाई सा शत्रु नहीं कोई। वचन न थे यह वज्र सा गिरा लखड़ पर एक। रुए रुए पर टूट कर टुकड़े हुए अनेक। उस शुद्ध हृदय में जाते ही वह टुकड़े रो रो कर निकले। मिल सकी न जगह ठहरने को तो आंसू हो कर निकले। पल भर भी लखन लाल जी पर उन वाक्यों का न प्रभाव रहा। वह निर्मल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा। तब सकुचाई जानकी और हो गई मौन। सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन। तुम सच्चे भी हो लखन तो भी मैं बेचैन। मेरी तुम ये कुछ चिंता न करो रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए रघुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ जाओ सुध लेने भ्राता की। आज्ञा बस अब विवश थे लखन आज्ञा कांत। जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। हे पवन देव तुम साक्षी हो हे पक्षी गणों गवाह तुम्हें। मेरी इस धर्म नाम के अब हे सूर्य देव मल्लाह तुम्हें। आज्ञा पालन करता हूँ मैं अब इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलहना दे तुम कह देना निर्दोष मुझे। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक। सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक। फिर बोले जाता हूँ मैं माँ अब तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा। है आनु से या लक्ष्मण की वह वही भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरवरों छोड़ता हूँ तुम पर। अपनी रखवाली मैं रखना बनचरों छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी हे पर्णकुटी सीता माँ को तुम पर सौंपा। या कहकर लक्ष्मण चले चला न जाता है। बछड़ा चलता जिस तरह छोड़ थान पर गाय। जाते ही श्री लक्ष्मण के आया कपट निधान। सीता जी के कान में पहुंची यह मृदुतान। बाहर तन की शुद्धि को होता कैसे नान। भीतर मन की शुद्धि को है वैसे ही दान। सीता की आंखों ने देखा बूढ़ा सा जोगी आता है। आवाज उसी जोगी की है वही जोगी कुछ गाता है। एक तारा भी है हाथों में बस उसे बजाता आता है। मीठी 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 लयकारी में या सदा लगाता आता है। इसी तरह गाता हुआ चारों ओर निहार। सीता से कहने लगा दोनों हाथ पसार।
हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोलवाला तेरा। मांग रहा है द्वार पर भिक्षा अतिथि अनाथ, गृह लक्ष्मी लौटाल दे, कैसे खाली हाथ। मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। उस रेखा के भीतर ही से बोली लो जोगी बाबा लो, कुटिया में जो पल हाजिर है बा देती हूँ लो भिक्षा लो। दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी